नमस्कार दोस्तों, ओमकार स्टूवर्ड में आपका स्वागत है। दिशा बदले दशा बदले, इस सीरियल के अंतर्गत आज आपको बताया जा रहा है कि अगर हमारे घर के अंदर वास्तु दोष हैं तो बिना तोड़ फोड़ के हम किस टाइप से अपने घर के अंदर जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि जब हमारे घर के अंदर कोई भी दोष होता है तो जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों पे गृह क्लेश होना, बच्चों की शादी ना होना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, अन्य कार्य में। मैंने काफ़ी जगह देखा है ऐसा कि जहाँ डायरेक्शंस चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोगों को गलत टाइप के व्यसन के अंदर पैसा जाता है, शराब के अंदर, जुए के अंदर और बहुत सारी चीज़ के अंदर पैसा जाता है। जो पैसा हमारा बच्चों की पढ़ाई के लिए या घर के विकास के लिए जो हमारा पैसा जाना चाहिए वो पैसा हमारा गलत जगह जाना चालू हो जाता है। उसका कारण होता है कि ये जो हमारा दिशा होती है, दिशा से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर हमारा टॉयलेट ईशान कोण में बना है तो आप ये मान के चलिए कि कभी भी आपके घर पे पैसे का विकास होगा ही नहीं, क्योंकि वो दिशा देवताओं की दिशा है और वहां आपने एक वेस्ट मैनेजमेंट को बना दिया है। तो वो तो जी आपकी जो भी एनर्जी आएगी उसको वेस्ट करता रहेगा, डिस्ट्रॉय करता रहेगा। जो भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी उसको डिस्ट्रॉय होती रहेगी, तो आपका विकास तो होने वाला ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर अग्निकोण में सपोज किसी जगह ऐसी डायरेक्शन है कि वहां जहां पानी को अग्निकोण में छोड़ने के बाद में पानी की और कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकती है, या कोई वाटर बोरिंग टैंक हो गया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, और जगह अगर आप कंसल्ट करते हैं तो ये होता है कि भाई वो चेंज करके आप ईशान कोण में कर दो, जो हजारों लाखों का खर्चा आता है। तो एज पर माई नॉलेज जो अग्निकोण है वो अग्नि का दिशा का कोण है जिसको बोलते हैं, और वहां आप अग्नि को प्रकट कर दीजिए। अग्नि को प्रकट करने के लिए यानी कि आप लाल कलर का बल्ब वो अग्निकोण में लगा दें और उसको 24 आवर्स चलने दें, तो आपका जो अग्निकोण के अंदर जो भी आपका दोष होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर आप वहां मनी प्लांट का जो पौधा होता है, प्लांट होता है, अगर वो आप उस जगह लगा देंगे तो भी आपके अग्निकोण में जो पानी का दोष होगा, जो जल का दोष होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। वो डायरेक्शंस भगवान गणपति की दिशा है। अगर वो वहाँ गणपति दादा का कोई फोटो लगाएंगे तो भी आपका वहाँ का जो दोष होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे रेमेडीज हैं जो हमको बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि किसी की बच्ची है, किसी की बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही है, आप उसको हर तरीके से पूरी प्रयास कर रहे हैं कि उसकी शादी हो जाए, तो उसको आपको मैं एक रेमेडीज बताता हूँ जो बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी चीज़ के हो सकती है। उसको जैसा कि मैंने आपको बताया, वायव्य कोण ऐसा है कि जहाँ जो भी आती है वायव्य कोण का, वो वायु देवता उसको उड़ा के ले जाते हैं। तो जिस बच्ची की शादी नहीं हो रही है या जिस बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय, अगर वहाँ कोई बेडरूम है तो आप वहाँ पे सुलाइए उसको, और अगर बेडरूम नहीं है तो उसको बोलिए कि 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पढ़ने में, बैठने में वहाँ बैठे वायव्य कोण में, तो बहुत ही जल्दी उसके विवाह के संयोग बन जाएंगे। ये इस टाइप की रेमेडीज हैं जो वास्तु दोष को दूर करती हैं। वास्तु दोष के कारण हमारा जो घर डिस्टर्ब हो जाता है, घर के अंदर परेशानियां हो जाती हैं। बहुत सारे लोग मेरे को सुबह से शाम तक फ़ोन करते हैं कि हमारे घर में कलेश रहती है, घर के अंदर बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ में पति पत्नी की नहीं बनती है। तो दोस्तों, उसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको बताता हूँ
जो खड़ा नमक होता है, सभी को, ये तो वास्तु दोष हो कि ना हो, सभी के घर के अंदर मैं सबको एडवाइस करूँगा, जो साबुत नमक होता है उस नमक को आप जब भी घर के अंदर साफ़ सफाई आप करते हैं या काम करने वाली आती है, उसको नमक को ज़रूर डालकर आप अपने घर का पोता ज़रूर कराएं। वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को, घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके गेस्ट होते हैं, आपके घर पे रहते हैं, आपके घर को देखकर ये तो बहुत अच्छा घर है, ये तो यहाँ तो सभी बहुत सुखी हैं, आपको नज़र दोष लगती है, आपको नेगेटिव एनर्जी आती है, आपको नेगेटिव एनर्जी छोड़ के जाते हैं। उन लोगों के लिए, उनसे बचने के लिए, उनकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आपको अपने घर के अंदर नमक का पोता लगवाना चाहिए। और जितने भी आपके जो बाथरूम्स हैं, क्योंकि वहाँ आपका टॉयलेट होता है, जितने भी होते हैं वहाँ सभी जगह आपका डिस्ट्रॉय होता है हर चीज़ के लिए, तो वहाँ आपको नमक के छोटे से कांच के बाउल के अंदर नमक, साबुत नमक भर कर रख देना चाहिए और हर सैटरडे को उसको फ्लश आउट कर देना चाहिए और दूसरा भर देना चाहिए। तो इसके अंदर आपकी जो बाथरूम की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो घर की नेगेटिव एनर्जी होती है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। आपको अपने घर के दरवाजे पर, जैसे कि पहले हमारे सभी पुराने समय में घर के जो बुजुर्ग होते थे वो तुलसी जी का पौधे को रखना प्रीफर करते थे, तो घर के मेन एंट्रेंस के अंदर हमेशा तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। उनके अंदर इतनी शक्ति है, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की इतनी शक्ति है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा लेकर आपके घर की तरफ आता है तो वो नकारात्मक ऊर्जा उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है, और माता तुलसी हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को देती हैं। तो ये कुछ प्लांट्स वास्तु शास्त्र में ऐसे हैं जो हमेशा हर घर में होना ही चाहिए। वो बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं जो घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा करते हैं। और दोस्तों, मैं सबसे यही एडवाइस करूँगा कि आपका ब्रह्म स्थान जो बीच की जगह होती है, वो ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रखें। किसी कारणवश वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया है, जैसे कि आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल के अंदर हम देखते हैं जो बंगलो बनते हैं, उसमें जो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो ब्रह्मस्थान से ऊपर जाती हैं। दोस्तों, आप उस घर में देखेंगे, उस घर में हमेशा दिखाने के लिए वो बहुत बड़े बड़े घर होंगे, लेकिन वो कर्ज के तले में दबे होंगे। उनके घर पर कोई अकस्मात मृत्यु हो गई होगी, उनके घर पे बीमारियों का घर होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखें, ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रखना चाहिए। और ब्रह्म स्थान के अंदर अगर हो सके तो घर के अंदर सुबह और शाम को गाय के घी का दीपक जला के आप ब्रह्म स्थान में रखें और भगवान विष्णु से, भगवान ब्रह्मा भगवान से अपने घर की सुख, समृद्धि, शांति के लिए बैठकर सभी घर के मेंबर्स प्रार्थना करें, तो आपके घर के अंदर जो भी वास्तु दोष होगा वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि ये वास्तु दोष दूर करने के लिए ऐसे एपिसोड्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। वास्तु दोष किस टाइप से दूर हो सकता है? किचन के अंदर बहुत सी जगह मैंने देखा है कि किचन तो अग्निकोण में बना होता है, लेकिन उनकी जो महिला हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर खाना बना रही होती है। तो दोस्तों, इस बात को आप यकीन मानिए, वो महिला बीमार हो जाएगी, 100% बीमार होगी, और उस घर के और भी लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिण की दिशा जो है वो पितरों की दिशा है। और पितरों की दिशा के अंदर अगर आप मुंह कर वो दिशा के अंदर अगर आप मुंह कर खाना बनाएंगे तो वो खाना आपके लिए शुभ नहीं, अशुभ होगा हमेशा। इसलिए आपकी जो घर की बहन है, जो माता हैं, उनका खाना बनाते समय मुख या तो पूर्वमुखी होना चाहिए या उत्तरमुखी होना चाहिए। ये दोनों ही डायरेक्शंस बहुत ही अच्छी डायरेक्शंस हैं। तो ये एपिसोड्स दोस्तों हम कंटिन्यू रखेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री शिव नमस्ते।